नमस्कार, मैं हूं आशीष। हल्ला बोल सच में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो गहमागहमी थी शहर में वो थम चुका है और जो शोर था चारों ओर अब पूरी तरह से शांति में तब्दील हो गया है। जो दावेदार थे नगर सभापति के, उपसभापति के, तमाम लोग अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं और शहर में जो डेंगू की स्थिति है वो काफ़ी आक्रामक और भयावह होती जा रही है। जो आंकड़े स्थानीय लोग बता रहे हैं उस हिसाब से सैकड़ों लोग डेंगू की चपेट में हैं और जो लोग दावा कर रहे हैं कि 2 लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। सरकारी दावे, प्रशासन के दावे अलग हैं, लेकिन स्थानीय जो लोग दावे कर रहे हैं काफ़ी खौफनाक। अब बारी बारी से हम उन तमाम लोगों की बात आपके सामने रखेंगे जो शहर के व्यवसायी हैं, आम लोग हैं, किस तरीके से डेंगू से त्रस्त हैं और आवाम में खौफ है। उन तमाम चीज़ों को बारी बारी से हम आपके सामने रखेंगे। कुछ जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं जिनके यहाँ डेंगू के मरीज पाए गए हैं उनसे हम आपको सीधे बात करवाते हैं। देखिए, डेंगू की जो स्थिति है खगड़िया में बहुत विकराल हो चुकी है। 22 सितंबर को सबसे पहले मेरा बेटा वो पीड़ित हुआ इससे। यहाँ समुचित इलाज नहीं हो पाया तो अंतोगत्वा मुझे पटना वेदांता में उसको भर्ती करवाना पड़ा। 5 दिन वो वहाँ रहा, तब किसी तरह जाकर वो ठीक हुआ। फिर 5 दिन के बाद जिस दिन बेटा मेरा वहाँ से डिस्चार्ज हुआ उसी दिन मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। यहाँ जांच करवाया, जांच करवाने में पता चला उनको भी डेंगू हो गया है और उनका जो प्लेटलेट्स था वो 44,000 हो गया था। तो इमरजेंसी में उनको भी मैंने पटना शिफ्ट करवाया। पटना में उनको भी इलाजरत रखे 4 दिन के बाद 9वीं पूजा को उनको मैं वापस लेके आया। इस दरमियान जब वापस मैं यहाँ आया तो एक दिन के बाद मुझे भी खुजली बुजली सब शुरू हो गई, हाथ में, पैर में, पूरा शरीर में लाल लाल दाग हो गया। थोड़ी फीवरिश भी महसूस कर रहा था कि फीवर टाइप का हो रहा है और जांच करवाने में पता चला कि मैं भी डेंगू से पीड़ित हूँ। मेरे भी प्लेटलेट 1,07,000 था। तो मैं तो घर में इलाजरत हूँ और अब धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। लेकिन कहना यह है कि भाई आज के डेट में डेंगू की जो स्थिति है खगड़िया में वो एक महामारी का रूप ले चुकी है और इस संदर्भ में जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी पहल नहीं की गई है। कल रात में थोड़ा बहुत देखने को मिला, वो फॉगिंग हो रही थी, लेकिन फॉगिंग की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और हर क्षेत्र में है। यहाँ तक कि जो सड़कों पर कूड़ा है वो कूड़ा भी नियमित सुबह शाम उठना चाहिए और जिला प्रशासन को लोगों को जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए। आज तो देखा माइकिंग हो रही थी, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है। बहुत कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि खगड़िया में आज के डेट में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो कि डेंगू से पीड़ित हैं और यहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जो पटना शिफ्ट हो चुके हैं, सीरियस हो चुके हैं। आपने सुना होगा 2 मौत भी हो चुकी है। तो डेंगू की स्थिति बहुत खराब है। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि इस पे समुचित पहल की जाए और लोगों को बचाया जाए। पहले भी हम लोग डेंगू पर जिलाधिकारी से मांग किए थे और इस बार भी हमने जिलाधिकारी से मांग किया है कि शहरी क्षेत्र में जो डेंगू का प्रकोप बढ़ा है, काफ़ी 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है और जैसा कि पता है कि कोई व्यवस्था नहीं है, रुक के कहीं कहीं फॉगिंग कराया जाता है। इसलिए हम लगातार जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में फॉगिंग का अविलंब व्यवस्था करें और नगर परिषद को निर्देश दें कि सुबह शाम ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें और साथ ही सिविल सर्जन को निर्देशित करें कि 4 डॉक्टर की टीम बनावे और उसका मोबाइल नंबर सार्वजनिक हो, क्योंकि लोग जो कुछ अगर उससे समझना भी चाहे तो मोबाइल पर संपर्क करें। यह व्यवस्था इसी जिलाधिकारी महोदय ने कोरोना काल में किया, इसलिए हम जिलाधिकारी से पुनः मांग करते हैं कि इसका व्यवस्था करवाएं और आग्रह है कि आपके ऐसे जिलाधिकारी ही इस डेंगू बीमारी महामारी को व्यवस्था करने से निजात दिला सकें। फैसला उठाता ही नहीं, नगर पालिका से खबर करते करते परेशान है, वार्ड आयुक्त को खबर करते करते परेशान है। नहीं, वार्ड आयुक्त नहीं है, जो पूर्व से या जो बनेंगे प्रशासन नगर प्रशासन कोई भी सफाई पर ध्यान नहीं दे रहा। हमारी गली को जाके देखिए, चलने का जगह नहीं है, गंदे पानी में घर में जाते हैं और ये कोरोना काल से ही हम लोग बोलते आ रहे हैं।
अच्छा। और नगर पालिका को लिखित रूप से चिट्ठी भी दिए हैं कि साहब ये हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में कचरा साफ करिए, गंदा पानी साफ करिए, कोरोना हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। पर प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है और हम लोग पीड़ित हैं। हमारे घर में मेरे 2 भाई डेंगू से पीड़ित हैं, तीसरा आदमी भी हो सकता है, चौथा आदमी भी हो सकता है। जिला प्रशासन की ओर से कुछ विधि व्यवस्था नहीं है। नगर प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। अच्छा। और कचरा, आप इस कचरा को देख रहे हैं, पूरे शहर में ही कचरा है। खगड़िया नगरीय परिषद कचरामय हो गया। अच्छा। और अब तो चुनाव भी टल गया। हाँ। कुछ नए प्रतिनिधि आते तो कुछ कचरा उचरा का उठाओ टोकरी उकरी से के हाथ से अपनियों से उठाते। अच्छा अच्छा। पर अब तो प्रशासन सोया हुआ है। नगर प्रशासन को तो कोई मतलब है नहीं। उसको तो टैक्स लेना है और अपना कमीशन लेना है, उसके अलावा उससे कोई कचरा उठाव से उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अभी फॉगिंग सरकार कह रही है, जिलाधिकारी कोई फॉगिंग नहीं है, कोई फॉगिंग नहीं है। सप्ताह में 1 दिन फॉगिंग कर दिया तो हो गया। कोई नहीं है, न ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव है, न फॉगिंग है। खाली जिलाधिकारी को फोटो दिखा देते हैं, उसी पे जिलाधिकारी खुश है। अच्छा। नगर प्रशासन मुर्दा है यहाँ का। बहरहाल आपने तमाम लोगों की बातें सुनी और जो खौफ है डेंगू का, एक तरह से दहशत का माहौल पूरे शहर में है और सैकड़ों की संख्या में खगड़िया जिला मुख्यालय से लेकर के ग्रामीण इलाके में डेंगू के संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन में भी अब अफरा तफरी का माहौल है। देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि प्रशासन अब इन डेंगू के बढ़ते संक्रमित मामलों को लेकर कितनी सजग और तत्पर दिखती है। इस वक्त हल्ला बोल सच के लिए खगड़िया से आशीष। हल्ला बोल सच से जुड़े दर्शकों से अनुरोध है, हमारी हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हाँ, Facebook पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।